अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरे व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट मेरे घर की एंट्रेंस से। और जनाब आप लोगों को मैंने बताया है ना कि जो साथ वाला प्लॉट था मेरे घर के बिल्कुल साथ वाला, वहाँ हो रही है कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हमारे घर में इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। डेली बेसिस पर घर साफ़ हो रहा होता है, डस्टिंग अच्छे से हो रही है, मॉपिंग अच्छे से हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी इधर हम सफाई करते हैं और 5 मिनट के बाद लिटरली ऐसे फील होता है जैसे अभी अभी आंधी आई है। अच्छा, घर के अंदर तो इतनी मिट्टी नहीं आती क्योंकि विंडोज़ मोस्टली बंद ही होती हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, लेकिन बाहर का जो एरिया है ना, जैसे पोर्च है, गैलरीज हैं और ये स्टेयर्स हैं, ये तो मुसलसल मिट्टी गिरने की वजह से इतनी डल हो गई है ना। तो आज मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि ऐसे करो कि स्पंज लो और सर्फ वाले पानी से इस जगह को साफ़ करो ताकि थोड़ी इसमें चमक नज़र आए, थोड़ी ये ब्लैक कलर के अंदर कुछ शाइन नज़र आए। और वाकई वो सर्फ और स्पंज से जब हमने इसको क्लीन किया ना, तो स्टेयर्स काफ़ी अच्छी लग रही थी और जो ब्लैक कलर है ना वो काफ़ी शाइन कर रहा था। जब से बच्चों की विंटर वेकेशंस हुई हैं ना, तो मेरे बेटे ने मुझे खाने पीने के मामले में बहुत तंग किया हुआ है और वो मुझे करता भी बहुत है खाने पीने के मामले में। एक तो वो चूज़ी बहुत है, बचपन से ही ना बहुत चूज़ी है वो खाने पीने के मामले में। बचपन में भी कुछ नहीं खाता था, इसलिए हद से ज़्यादा वीक था और अब तक उसका वही हाल है कि उसको ना अपनी पसंद की चीज़ चाहिए होती है और अगर उसको उसकी पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी तो पूरा दिन भूखे रहकर गुजार देता है, बाहर से भी कुछ ऑर्डर करके नहीं खाता। तरब मुझे बिल्कुल लाइक टफ़ टाइम नहीं देती खाने पीने के मामले में, बट बेटा मुझे बहुत टफ़ टाइम देता है। अब जब वेकेशंस स्टार्ट हुई थी ना, इनकी विंटर वेकेशंस, तो मैंने क्या करना शुरू किया था, क्योंकि बच्चे लेट सोकर उठते थे, तो मैं क्या करती थी, मैंने लंच स्किप करना शुरू कर दिया था क्योंकि बच्चे सोकर उठ रहे हैं जनाब दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे। तो मैं क्या करती थी, लंच प्लस ब्रंच टाइप कुछ उन्हें बना देती थी। तो लंच मैं बनाती ही नहीं थी, फिर शाम को मैं खाना जल्दी बना लेती थी। वैसे भी गैस हमारे घर में आती नहीं है दिन के वक्त, तो मैंने कहा चलो इस तरह से सेट कर लेते हैं रूटीन को। अच्छा, जिस दिन मैंने नहीं बनाना लंच, उस दिन मेरे बेटे ने कहना, मम्मा आपने लंच क्यों नहीं बनाया, मैंने तो लंच करना था। और जिस दिन मैं लंच बना लेती तो मेरा बेटा कहता था, मम्मा आज तो मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। मतलब इतना मुझे ज़िज कर दिया था उसने। तो मैंने कहा भाई अब ये डिसाइडेड है कि मैं लंच बनाऊंगी ही बनाऊंगी, चाहे मुझे सिलेंडर पर बनाना पड़े, चाहे आप लोग करो ना करो, मैं लंच बनाऊंगी ही बनाऊंगी। सो आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आज चिकन भी घर पर रखा हुआ नहीं था और अगर मैं ऑर्डर कराती तो चिकन को आने में ही 2 घंटे लग जाते। तो सोच रही थी क्या बनाऊं। अच्छा, मेरे बेटे को ना चिकन फ्राइड राइस बहुत पसंद है। मतलब अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता उसके लिए क्या बनाऊं, तो मैं चिकन फ्राइड राइस बना देती हूँ, वो बहुत शौक से खा लेता है। साथ में शामी कबाब फ्राई कर देती हूँ, वो बहुत शौक से खा लेता है। आज चिकन नहीं था लेकिन थोड़ा सा कीमा मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने वो कीमा निकाला और मैंने कहा यार आज कीमा फ्राइड राइस बना लेते हैं। एक ही बात है, कीमा भी चिकन का ही था। और मैं इतना कोई बॉदर नहीं करती कि लाइक अगर मैंने चिकन फ्राइड राइस बनाने तो उसके लिए कोई स्पेशल कोई बोनलेस या स्पेशल चिकन आएगा तो ही मैं बनाऊँगी। अगर मैंने चिकन कढ़ाई बनाई हुई है और उसकी बोटियाँ मेरे पास बच गई हैं रात को, तो मैं वो भी संभाल के रख देती हूँ, अगले दिन मैं उसके भी चिकन फ्राइड राइस बना देती हूँ। होता तो चिकन ही है ना और उसके पीसेस करने होते हैं, तो वो मैं करके और चिकन फ्राइड राइस बना देती हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, ये आ गया हमारा कीमा और ये बहुत मज़े के कीमा फ्राइड राइस बने थे। आज मैं खाना पका रही थी ना, तो खाना पकाते पकाते मुझे एक ख़्याल आया है कि तकरीबन 1.5 पौने 2 साल पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे अपना डाइनिंग टेबल और चेयर्स का जो सेट है ना वो चेंज करना है और मुझे नई डाइनिंग टेबल चेयर्स लेनी है। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम्हें जब भी लेना हो बता देना, चलेंगे और जो तुम्हें पसंद हो वो ले लेना। मगर मैंने डाइनिंग टेबल चेयर्स ली ही नहीं, हालांकि मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बार बार ये बात आती है, लेकिन बस मैं अपना सर झटक देती हूँ कि नहीं अभी क्या ज़रूरत है। अच्छा, इसी तरह मेरे जो लिविंग रूम का सोफ़ा है ना, नीचे वाले लिविंग रूम का, उसको भी मैं काफ़ी अरसे से सोच रही हूँ कि मैं इसको चेंज करा लेती हूँ। अब थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड हो गया है, बट जब भी मैं मतलब मैं हस्बैंड से मनवा लेती हूँ, ओके करवा लेती हूँ, लेकिन फिर जब करवाने का वक्त आता है ना तो मैं कहती हूँ छोड़ो यार, अभी ठीक तो है, अभी क्या ज़रूरत है। आपके साथ होता है इस तरह?
आपके जहन में आती हैं इस तरह की बातें? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या इस तरह से सोचती हैं। असल में देखें, मुझे पता है क्या लगता है, आप लोगों ने मेरा घर देखा ही है और मेरे सब्सक्राइबर्स बल्कि मुझे कमेंट्स में भी कहते रहते हैं कि आप बहुत सिंपल हैं, आप बहुत सादा हैं। एंड येस आई एम, मैं वाकई बहुत सादा हूँ। आप लोगों ने देखा है मैंने अपने घर को भी सिंपल रखा हुआ है। कोई मेरे घर में डेकोरेशन इस तरह की नहीं है, कोई हाई फाई मैंने घर को डेकोरेट नहीं किया हुआ। आप लोगों के सामने व्लॉग्स में भी मैं बहुत सिंपल तरीके से आती हूँ। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कोई ख़ुसूसी तौर पर तैयार श्यार होकर आपके सामने आई हूँ। जैसे मैं घर में होती हूँ बस वैसे आपके सामने आ जाती हूँ। असल में मेरी जो थिंकिंग है ना, वो शायद काफ़ी अलग है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि एक तो मेरे अंदर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि मैंने दूसरों को मुतासर करना है। मुझे वो चीज़ ठीक लगती है जो बस मुझे ठीक लगती है। मैं कभी भी अपने घर में कोई चीज़ ये देख कर नहीं रखती कि मुझे कोई मेरे घर आएगा तो वो क्या कहेगा कि हाँ इसके घर ये चीज़ नहीं है, हाँ इसके घर में इस तरह के डेकोरेशन पीसेस नहीं है, इसने यहाँ पर कंसोल नहीं रखा हुआ या यहाँ पर ये नहीं रखा हुआ। मेरे माइंड में होता ही नहीं है कि ये मैंने किसी को इम्प्रेस करना है। दूसरी बात, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। इसके बावजूद मैं कभी सोशल मीडिया पर कोई दिखावा नहीं करती। बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जो बिला वजह चीज़ें ख़रीद कर दिखा रही होती हैं। किचन के ही कितने गैजेट्स होते हैं जो वो ख़रीद रही होती हैं, हालांकि उनके पास पहले से होते हैं, बट ज़ाहिर है वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। समटाइम्स वो चाहती नहीं होंगी ऐसे करना, बट उनको करना पड़ता है, ज़ाहिर है, ताकि वीडियो के अंदर ऑडियंस के लिए कोई अट्रैक्शन पैदा की जा सके। बट आप लोग जानते ही हैं कि मैं कभी इस तरह से नहीं करती। मेरे किचन में हर चीज़ है, तो बिला वजह मैं क्यों अपने पैसे ज़ाया करूं उन चीज़ों को ख़रीद कर, जस्ट कि मुझे अपनी वीडियो में दिखाना है, जस्ट कि मैंने अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बनाना है। तो मुझसे ये नहीं होता। मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रही, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको अपनी थिंकिंग बता रही हूँ। तो सोशल मीडिया पर भी दिखावा करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। इसके अलावा सेल के बहकावों में मैं नहीं आती। जैसे बहुत सारी ख़वातीन होती हैं ना, मेरी अपनी सगी बहन भी इसी रेस में शामिल है, उसको भी सेल्स बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। कहीं भी सेल लगती है ना, तो उसका होता है कि बस मैं जाऊं और सेल से ले लूं कुछ ना कुछ, चाहे ज़रूरत है या चाहे ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी सेल के बहकावे में नहीं आती, नॉट एट ऑल। चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो क्रॉकरी है, चाहे वो घर की चीज़ है, व्हाटएवर कुछ भी है, मैं कभी सेल के बहकावे में नहीं आती, ना मेरी ये आदत है। मैं चीज़ तब लेती हूँ जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है, चाहे मैं सेल पर ना लूँ, बट लूँगी तब बस जब मुझे ज़रूरत होगी। इवन मैंने तो आज तक कभी कपड़े भी सेल में नहीं लिए हैं। जैसे होता है ना कि अब सर्दी का सीज़न ऑफ होने वाला है, सेल लग गई है, रख लो और फिर अगले सीज़न में निकाल लेना। मैं नहीं करती ये। जो करती हैं वो गलत नहीं करती, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, वो ठीक करती हैं क्योंकि उनकी अपनी थिंकिंग है, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो ना मैं सेल के बहकावों में आती हूँ अक्सर, बल्कि मैंने देखा है कि फ़र्नीचर पर बहुत अच्छी सेल्स लगती हैं। इसके अलावा डेकोरेशन पीसेस की जो शॉप्स हैं उन पर भी बड़ी अच्छी साल में एक दफ़ा सेल लगती है, बट मैं कभी भी सेल्स को अवेल नहीं करती। हाँ, जब मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है तब मैं चीज़ ख़रीदती हूँ। घर को सजाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या उससे ज़रूरी कोई और चीज़ है। अगर उससे ज़रूरी आपकी लाइफ में कोई और चीज़ है तो फिर इस चीज़ को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए। अब दूसरा, मैं एक और चीज़ भी सोचती हूँ कि क्या ये चीज़ें वाकई हमारी ज़िंदगी में खुशी ला रही हैं। मतलब अगर मैं एक नया डाइनिंग टेबल सेट ले लूँगी तो उससे मेरी ज़िंदगी में बड़ी खुशी आ जाएगी, बड़ा सुकून आ जाएगा, या वक्ती तौर पर सिर्फ मैं अपने दिल को बहला रही हूँ। मैं इस तरह से सोचती हूँ। और फिर एक और चीज़, मुझे लगता है कि घर की खूबसूरती ना सादगी में है, फ़जूल ख़र्ची में नहीं है। मेरे नज़दीक घर को बिला वजह चीज़ों से, सामान से भरना ज़रूरी नहीं है। मेरे नज़दीक घर का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि मेरे अंदर सफाई का कीड़ा है।
जो मुझे मजबूर करता रहता है कि ये कोना भी गंदा है, ये कोना भी गंदा है, ये चीज़ सही तरह से साफ़ नहीं हुई, घर की ये चीज़ अभी गंदी है। तो मैं इसी में लगी रहती हूँ। आप लोगों ने मेरा घर देखा ही है, आप लोग व्लॉग्स में देखते रहते हैं। तो मैंने बेडरूम भी अपने इस तरह से रखे हुए हैं कि बेडरूम में आपको सिर्फ एक बेड नज़र आएगा, 2 चेयर्स और एक कॉफ़ी टेबल, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं भरी हुई। इसी तरह मेरा लाउंज है जहाँ आपको सिर्फ एक सोफ़ा नज़र आएगा, एक सेंटर टेबल और 2 साइड टेबल्स नज़र आएंगी, दैट्स इट। क्योंकि मेरा जो मेन फोकस होता है ना वो मेरे घर की सफाई सुथराई पर होता है। अगर मैं बिला वजह सामान लाकर भर दूँगी, अगर मैं बिला वजह डेकोरेशन लाकर अपनी टेबल्स को भर दूँगी, तो वो टेबल साफ़ कैसे होंगी? और फिर हेल्पर उसको साफ़ करते हुए 10 चीज़ें नीचे गिराएगी, तोड़ेगी, तो फ़ायदा क्या होगा? ठीक है। तो मेरे नज़दीक ना घर की सफाई सुथराई बहुत मैटर करती है। और फिर अगर हम इस चीज़ को इस एंगल से भी सोचें कि गैर ज़रूरी सजावट पर हम क्यों पैसे खर्च करें? अगर हम उसी पैसे को जमा करें तो वो अच्छी खासी रकम बन जाती है और उसको हम कितनी और दूसरी चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। मुझे तो वैसे भी ना गैर ज़रूरी सामान घर में भरने से ना घर बहुत कंजस्टेड लगता है और मुझे ज़हनी सुकून नहीं मिलता बिल्कुल भी। अब बाज़ लोग डेकोरेशन के नाम पर किचन काउंटर को ही इतना भर लेते हैं कि किचन किस लिए होता है? किचन देखें, किचन काउंटर हम क्यों बनवाते हैं कि वहाँ पर हम अपने काम कर सकें। अब किचन काउंटर अगर डेकोरेशन पीसीस से ही हमने भर लेने हैं तो फिर हम काम कहाँ खड़े होकर करेंगे? तो मेरा तो बिल्कुल इस तरह का माइंड सेट ही नहीं है। अभी जो पिछली ईद गुजरी है ना, उस ईद पर मेरा पूरा प्लान था कि मैंने अपने घर के कर्टन्स चेंज करवाने हैं, क्योंकि अभी 4-5 साल हो गए हैं इन कर्टन्स को। तो बस इस बार मैं अपने कर्टन्स चेंज कराऊंगी। लेकिन मैंने हस्बैंड से भी अपनी बात मनवा ली। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें नहीं बताती, उनसे पहले मैं अपनी बात मनवाती हूँ। लेकिन फिर जब चेंज करवाने का टाइम आया ना, तो मैंने कहा यार, ये मैंने इतने एक्सपेंसिव कर्टन्स लगवाए थे और वॉश करवाने के बावजूद कर्टन्स का कपड़ा कहीं हिला ही नहीं है, उसी का उसी तरह पड़ा है बिल्कुल। तो मैंने कहा कि क्यों चेंज कराऊं? मतलब कोई रीज़न होना चाहिए ना। अब जब कर्टन्स के कलर्स भी ख़राब नहीं हुए हैं, कर्टन्स का कपड़ा भी उसी का उसी तरह पड़ा है, तो क्यों चेंज कराऊं? तो मैंने जनाब अपना माइंड किया फ़ौरन से चेंज, और मैंने कहा नहीं जनाब, कर्टन्स को वॉश करवाऊंगी, ड्राई क्लीन कराऊंगी, और ड्राई क्लीन कराने के बाद यही कर्टन्स हैंग करूंगी। तो मुझे यही लगता है कि हम सबको ना सिर्फ वही चीज़ें ख़रीदनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों। अदरवाइज़ पैसा बिला वजह या खामखा की चीज़ों पर ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये फ़जूल ख़र्ची भी है, और दूसरा ये सजावटों से बिला वजह घर को सामान से भरने से ना घरों में सुकून नहीं आता, घरों में खुशियाँ नहीं आती। और यहाँ तो सच्ची बात बताऊँ कि कुछ लोगों के ड्राइंग रूम्स इतने लेविश किस्म के हुए होते हैं ना, और फिर वो क्या करते हैं, लेविश किस्म के ड्राइंग रूम्स बनाकर और उन्हें लगा देते हैं ताले, और फिर वो ड्राइंग रूम सिर्फ तभी खोले जाते हैं जब बहुत कोई लेविश किस्म के उनके मेहमान आते हैं। मतलब ना वहाँ हाउस हेल्प को जाने की इजाज़त होती है, क्योंकि डर होता है कि हाउस हेल्प कोई चीज़ तोड़ ना दे। ज़ाहिर है कि एक चीज़ लाखों रुपए की लगी हुई होती है, आई हुई होती है ड्राइंग रूम में। तो मतलब ये सारी चीज़ें मेरी सोच से, मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो ये कहती हूँ, देखें, घर एक आराम की जगह है, घर एक प्यार की जगह है, जहाँ सारे लोग इकट्ठे बैठकर एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, रहते हैं। घर को घर लगना चाहिए, शोरूम नहीं लगना चाहिए। तो मैं तो जब भी कोई ऐसी चीज़ लेने का सोचती हूँ ना जिस पर जेन्युइनली लाखों का ख़र्चा होना होता है, तो मैं बड़ा वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यही 7-8 लाख रुपए अगर मैं बचा लूँगी तो इससे काफ़ी चीज़ें और हो सकती हैं। मतलब मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए हम ये पैसा सेव कर सकते हैं। अभी आप देखें एजुकेशन कितनी महंगी है बच्चों की, और बच्चों की एजुकेशन अब वैसी नहीं है जैसे हमारी होती थी कि 2 पेन ख़रीद लिए, ब्लू इंक ख़रीद ली, 2 रजिस्टर ख़रीद लिए और नोट्स ख़रीद लिए और पढ़ाई मुकम्मल नहीं। अब बच्चों को बहुत काम करना पड़ता है, इनको लैपटॉप्स चाहिए, इनको टैब्स चाहिए, इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, इनकी प्रोजेक्ट्स की चीज़ें हज़ारों रुपए में आ जाती हैं। इसके अलावा इनकी एक एक बुक, क्योंकि मेरे बच्चे ओ लेवल्स कर रहे हैं, तो इनकी एक एक बुक 8 से 10 हज़ार और समटाइम्स इससे भी ज़्यादा की आती है। फिर नोट्स अलग हैं, हज़ार चीज़ें हैं।
और आगे जाकर फिर बच्चों की जो हायर एजुकेशन है, डोंट नो इन्होंने पाकिस्तान से करनी है, पाकिस्तान से बाहर करनी है, जिस तरह से भी इनका मेरिट वेरिट बनेगा, लेट्स सी अल्लाह ताला को क्या मंजूर है, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला ने प्लान तो पहले से किया हुआ है, हमें क्या पता कि आगे जाकर क्या करना है, लेकिन हमें जहनी तौर पर और माली तौर पर तैयार रहना है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में हमारी जो प्रायोरिटी है ना, वो हमारी बच्चों की एजुकेशन है। तो जब भी मैं कोई चीज़ लेने का सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, छोड़ो, दफ़ा करो, अभी है तो सही, गुजारा हो तो रहा है, देखेंगे जब ज़रूरत होगी तो फिर ले लेंगे। आप लोग गाड़ी देख लें, ऐसा नहीं है कि हम और गाड़ी नहीं ले सकते या हम इस गाड़ी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बस ठीक है, एक गाड़ी है, बिल्कुल ठीक है, चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर नई गाड़ी ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हर चीज़ पर पैसा लगा लेते हैं लोग, सेहत पर पैसे खर्च नहीं करते। मतलब अगर कोई बीमारी है, कभी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कभी अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे, कभी अपना अच्छा इलाज नहीं करवाएंगे। तो जनाब, थोड़ा अक्ल से काम लें, और पैसा जो है वो बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अपने पैसे को सेव करें अपनी सेहत के लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो बस यही आज का व्लॉग था। बस दिल कर रहा था आज आपसे अपने दिल की बातें करूं, यही सब कुछ सोचती हूँ, इसीलिए घर के लिए नई चीज़ें नहीं ले पाती, बट इंशाल्लाह लेंगे जब जेन्युइनली ज़रूरत होगी। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।